अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया की जादूगरी पर एक नज़र। कदीम ज़माने के जादू टोना करने वाले को विच डॉक्टर कहा जाता था। विच ये लफ्ज़ कदीम इंग्लिश ये लफ्ज़ विका से मुश्तक़ है, जिसके मायने हैं कि वो आदमी, मर्द हो या औरत, जो जादू करता हो। आज का ये लफ्ज़ इतना मुश्तमिल नहीं रहा है और इसकी जगह सीधा लफ्ज़ जादूगर इस्तेमाल होने लगा है। जादूगरों के बारे में कहा जाता है कि इनका तल्लुक़ रूहों से है। जादूगर रूहों को मंत्र और बेद वगैरह के ज़रिए आराम करते और इन रूहों की मदद से अपने और अपने मुवाकिलों के लिए मुख्तलिफ नौइयत के काम अंजाम देते थे। ये काम कुछ ऐसे होते थे जैसे खुशकिस्मती में बारिश बरसाना, किस्मत का वाल बताना, बिलोर पीने के ज़रिए मुक़द्दरात की निशानदेही करना या फिर मंत्रों और रूहों की ताकत से दुश्मन का कला कमा करना वगैरह होता था। सफ़ेद जादूगर ये जादूगर जब अच्छी रूहों को अपनी ममानत के लिए तलब करते थे तो इस अमल को सफ़ेद जादू कहते थे, और जब तागूती ताकतों का अल्लाहकार बनाते थे तो इस अमल को काला जादू के नाम से मशहूर करते थे। अच्छी रूहें जो सफ़ेद जादू के अमल के तहत काम करती हैं वो अमूमन नेकी और मदद के काम करने के लिए बुलाई जाती हैं, और बुरी रूहें तज़ीब-कारी तबाही के कामों के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये काले जादू के तहत मुतहर्रिक होती हैं। 18वीं सदी में जादूगरों के खिलाफ फैलने फूलने वाली नफ़रत का तूफ़ान सर्द हो गया और एक बार फिर जादू का इल्म फलने फूलने लगा। साथ ही साथ शैतान के पुजारियों ने अपने अकायद भी बना लिए, गोया एक किस्म का मज़हब कायम कर लिया, और इस मज़हब में सबसे बड़ी क़ुव्वत शैतान को तस्लीम किया गया। शैतान की पूजा के लिए जो जश्न मनाया जाता है इसे स्याह-जूम के नाम से जाना जाता है। 1951 में इंग्लैंड में वो कानून मनसूख कर दिया गया जिसके तहत जादू की मशक़ें ममनू थीं। इसके साथ इन जादूगरों ने अपने एक और मज़हब की बुनियाद डाल दी जिसे विका कहते हैं। मौजूदा ज़माने में इस विका नामी मज़हब में हर आदमी, ख्वाह औरत हो या मर्द, सब दाखिल हो सकते हैं। जादू के बुनियादी तरीके दरअसल इन तरीक़ों में से एक शक्ल हैं जो दौर कदीम में जब इंसान जंगली ज़िंदगी गुजारता था राइज थे। जादू में से एक अक़ीदा मुश्तरक है, वो ये कि वो सब के सब इस बात के कायल हैं कि वो तमाम चीज़ें जिनमें कभी किसी किस्म का राब्ता रह चुका होता है, राब्ता टूटने के बाद फासले के बावजूद एक दूसरे पर असरअंदाज होने की सलाहियत रखती हैं। यह नज़रिया जर्मी से फ्रीज़र ने अपनी किताब गोल्डन बहो में दर्ज किया था। वो आगे चल कर बताते हैं कि एक तरह की चीज़ों की तख्लीक करती हैं। दरअसल ये सैर बिलमफ़ज़ की कसम है। कानून लम्स या कानून रफ़त या सैर बिलमशल के बारे में रकमल रस्तूर ने अपनी किताब रद्द सैर इसा हवल में तफसीलन मुख्तलिफ जदूलों से वज़ाहत कर दी है। जर्मीसिस फ्रीज़र आगे चल कर लिखते हैं कि मिसाल के तौर पर एक जादूगर अपने मामूल के बालों का अगर एक गुच्छा हासिल कर ले तो वो इस मामूल को फासले के बावजूद मसूर या सैर ज़दा कर सकता है। काला जादू एक मायने में रूहानी राब्ता या रूहानी हमले का दर्जा रखता है, क्योंकि ज़्यादातर मंत्र या अफसून किसी दूसरे आदमी के दिमाग या जिस्म को कंट्रोल करने का ही काम अंजाम देते हैं। किसी पर जादू करने के लिए एक बड़ा आम सा तरीका यह है कि जादूगर एक गुड़िया बनाता है, फिर ये जादू का अमल बढ़कर इसमें सुइयां चुभो देता है। किसी पर जादू करने वाले के लिए एक और तरीका यह भी था कि शिकार को एक सेब दिया जाता था या रोटी का एक टुकड़ा पेश किया जाता था जिस पर जादूगर पहले से अमल कर चुका होता था। इस तरह वो नहुस जो जादूगर चाहता था रोटी या सेब में समा जाती थी।